SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे जिद पर अड़े किसानों की, साथ ही बात करेंगे केंद्र पर हमलावर राहुल गांधी की, साथ ही जानेंगे कि असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी की और साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से नदारद रही वसुंधरा राजे। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे लालू यादव की रिहाई को लेकर उठ रही मांगों की। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दावोस में आज से शुरू हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट को करेंगे संबोधित। ट्रैक्टर रैली के लिए किसानों को मिली इजाजत। दिल्ली के 3 जगहों से ट्रैक्टर रैली निकालने की मिल गई है इजाजत। राजधानी के अंदर कुछ दूर तक आएगी रैली, पुलिस ने दिया निर्देश। अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा कलमा पढ़ सकती हैं लेकिन जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकती ममता बनर्जी। राजस्थान में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में नहीं शामिल हुई बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे। बीजेपी का आरोप, पायलट ग्रुप न बनाए दबाव, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार टालना चाहते हैं अशोक गहलोत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 60 दिनों से जारी है। कुछ दिनों पहले किसानों ने 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था। इस मसले पर किसान और दिल्ली पुलिस के बीच गतिरोध बन गया है। दिल्ली पुलिस के अंदर ट्रैक्टर की अनुमति नहीं दे रही है, जबकि किसानों की जिद है कि वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड में रैली निकालेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस अधिकारियों ने किसान संगठनों के नेताओं से अनुरोध किया है कि वो दिल्ली से बाहर ट्रैक्टर रैली निकालें। बैठक के बाद एक किसान नेता ने कहा कि वो दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर ही अपनी रैली निकालेंगे और इससे कम पर वो राजी नहीं होंगे। किसानों की तरफ से दिल्ली पुलिस के सामने सिंघू संजय गांधी अस्पताल और बवाना रोड पर प्रस्ताव दिया गया है। वहीं पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसान सेंट्रल दिल्ली में परेड नहीं निकाल सकेंगे। साथ ही ये रैली सेना की परेड के बाद ही होगी। इधर किसानों ने भी चेतावनी दे दी है कि दिल्ली पुलिस अनुमति नहीं देगी तब भी रैली निकाली जाएगी। किसान लंबे समय से आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मांगे मनवाने के लिए किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी की वृद्ध मां हीराबेन मोदी को एक भावुक खत लिखा है, जिसमें उनसे आग्रह किया गया है कि वो अपने बेटे को तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कहें, जिसकी वजह से देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। उन्होंने पत्र में उम्मीद जताई है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को अपना मन बदलने के लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल एक मां के रूप में करेंगी। लेकिन अब देखना होगा कि किसानों के इस मुद्दे का समाधान कितनी जल्दी निकल पाता है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर राहुल गांधी के हमले की। केंद्र की मोदी सरकार पर अपने फैसलों को लेकर हमेशा अडिंग रवैया अख्तियार किए हुए है। 2019 से सरकार बनने से लेकर आज तक बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिसको लेकर तमाम तरह के विवाद शुरू हुए। लेकिन अब स्वास्थ्य मुसीबत के कारण भारत जिस दौर से गुजर रहा है उसने कई परेशानियों का सामना उजागर कर दिया है। इसी कड़ी में वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई पर घेरा है। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, मोदी जी ने जीडीपी यानी गैस डीजल पेट्रोल के दामों में जबरदस्त विकास कर दिखाया है। जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक अखबार का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें तेल और गैस की बढ़ती कीमतों की तुलना की गई है। वही बुलेटिन में भी जानते हैं कि आखिर असम की रैली में कांग्रेस को लेकर क्या कुछ बोले गृह मंत्री अमित शाह। असम में इस साल अप्रैल और मई महीने में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले असम के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नलबाड़ी में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि असम में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल घुसपैठियों के लिए सारे दरवाजे खोल देगी क्योंकि ये उनकी वोट बैंक है। घुसपैठ
बुलेट को बीजेपी की सरकार ही रोक सकती है। शाह ने कहा कि जो सालों तक यहाँ शासन में रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आपने असम की संस्कृति के लिए क्या किया? वोट बटोरने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चलती है, वोट डालो और राज करो। कभी असमी गैर असमी, कभी आदिवासी गैर आदिवासी, कभी बोड़ो गैर बोड़ो। यहाँ लोगों की लड़ते लड़ाते सालों तक असमों को रत रंजीन किया गया है। 10,000 से ज्यादा युवाओं का खून बहाया गया है। लेकिन हम देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से अमित शाह के इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। वहीं बात करते हैं वसुंधरा राजे की। राजस्थान बीजेपी में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए पार्टी की तरफ से बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा राजे शामिल नहीं होंगी। राजस्थान के बीजेपी प्रभारी और महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि वसुंधरा राजे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। अरुण सिंह ने कहा कि वसुंधरा राजे की बहू की तबीयत खराब है, लिहाजा उनकी देखरेख के लिए वसुंधरा राजे धौलपुर में ही हैं। अरुण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हमारी पार्टी में सभी एक हैं। दरअसल बीजेपी में चल रही आंतरिक गुटबाजी को खत्म करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने राजस्थान में 16 नेताओं की कोर कमेटी बनाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राज्यसभा सांसद ओम माथुरा को भी रखा गया है। रविवार को कोर कमेटी की पहली बैठक रखी गई थी, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। चर्चा इस बात को लेकर थी कि क्या वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया एक साथ एक मंच पर आएंगे, मगर राजस्थान के बीजेपी प्रभारी महासचिव अरुण सिंह ने आखिरी समय में बताया कि वसुंधरा राजे नहीं आ रही हैं। साथ ही की बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं लालू यादव की बिगड़ती हालत की। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर अब सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो गई है। शनिवार को जहां काफी दिनों से बीमार चल रहे लालू प्रसाद यादव को चिंताजनक स्थिति में इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स से दिल्ली स्थित एम्स एयर एम्बुलेंस से भेजा गया, वहीं दूसरी तरफ पटना पहुंचे उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पिता की रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के इलाज के लिए उनके साथ छोटे बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी समेत परिवार के अन्य सदस्य दिल्ली आ गए हैं। ऐसे में तेज प्रताप ने अपने पिता की रिहाई के लिए 31 साल पुराने दिनों को याद किया और उनके नाम मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर अपने पिता की पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिरों में घंटी कौन बजाएगा, जब इंसानियत ही नहीं बचेगी तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने लिखा, पिता की बेहतर स्वास्थ्य के लिए तेज प्रताप यादव पटना स्थित आवास पर काफी पूजा अर्चना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लालू प्रसाद के जल्द स्वास्थ्य होने को लेकर खुद भी विशेष प्रार्थना और पूजा कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की हालत शनिवार को खराब हो गई थी, उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।